नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि को हम एक्सेस, इस विधि को हम एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू मेथड या नेट गेन मेथड भी कहते हैं। इस विधि को हम एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू मेथड या नेट गेन मेथड भी कहते हैं। विनियोजन प्रस्तावों के मूल्यांकन की यह विधि सर्वोत्तम है। विनियोजन प्रस्तावों के मूल्यांकन की यह विधि सर्वोत्तम है, किंतु इस विधि का प्रयोग उसी समय किया जाता है जब प्रबंध द्वारा इस विधि का प्रयोग उसी समय किया जाता है जब प्रबंध द्वारा विनियोग पर प्रत्याय की दर पहले से ही निर्धारित कर दी जाती है। अर्थात विनियोग पर प्रत्याय की दर प्रबंध या मैनेजमेंट द्वारा पहले से ही निर्धारित कर दी जाती है। एक विनियोग प्रस्ताव के शुद्ध वर्तमान मूल्य से आशय है। एक विनियोग प्रस्ताव के शुद्ध वर्तमान मूल्य अर्थात एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू से आशय संस्था की पूंजी लागत पर अपहरित या डिस्काउंटेड भावी रोकड़ अंतर्वाहों के भावी रोकड़ यानी फ्यूचर कैश इनफ्लो के वर्तमान मूल्य तथा प्रेजेंट वैल्यू वर्तमान मूल्य तथा रोकड़ अंतर्वाह तथा रोकड़
भावी रोकड़ अंतर्वाहों के वर्तमान मूल्य तथा रोकड़ बहिर्वाहों के वर्तमान मूल्य के वर्तमान मूल्य से अंतर से है। यह भावी रोकड़ अंतर्वाहों यानी फ्यूचर कैश इनफ्लो के वर्तमान मूल्य प्रेजेंट वैल्यू तथा रोकड़ बहिर्वाहों यानी कैश आउटले के वर्तमान मूल्य के अंतर से है। यानी कैश आउटले तथा कैश इनफ्लो के अंतर के कारण वर्तमान मूल्य को ज्ञात किया जाता है। यदि रोकड़ बहिर्वाह तथा प्रस्तावित विनियोग प्रारंभ से ही किया जाता है तब शुद्ध वर्तमान मूल्य रोकड़ अंतर्वाहों के वर्तमान मूल्य के योग एवं प्रारंभिक विनियोग का अंतर होता है। इस प्रकार शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना रोकड़ अंतर्वाहों में वर्तमान मूल्य के योग में रोकड़ बहिर्वाहों के वर्तमान मूल्य को घटाकर की जाती है। यानी कैश इनफ्लो तथा आउट कैश इनफ्लो के अंतर को ज्ञात किया जाता है, जबकि अंतर्वाहों एवं बहिर्वाहों की संस्था की पूंजी लागत के तुल्य बटा दर से कटौती की जाती है। यानी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो संस्था की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है के तुल्य बटा दर डिस्काउंट की कटौती की जाती है। शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें अपन कहते हैं न्यूनतम प्रत्यय दर का निर्धारण। न्यूनतम प्रत्यय दर का निर्धारण। सबसे पहले अपन न्यूनतम प्रत्यय दर का निर्धारण करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, न्यूनतम प्रत्यय दर का निर्धारण करते हैं। रोकड़ प्रवाहों को अपारित करने के लिए ब्याज की न्यूनतम दर का चयन करना चाहिए। रोकड़ प्रवाहों को अपारित करने के लिए ब्याज की न्यूनतम दर का चयन करना चाहिए। सामान्यतः यह संस्था की पूंजी लागत होती है जो कि वह न्यूनतम दर है जिसकी विनियोजक संस्था द्वारा प्रस्तावित विनियोग पर अर्जन की अपेक्षा करता है। पहले अपन क्या करते हैं, न्यूनतम प्रत्यय दर का निर्धारण करते हैं। सेकंड अपन करते हैं रोकड़ अंतर्वाहों एवं बहिर्वाहों के वर्तमान मूल्य की गणना, अर्थात कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के नेट प्रेजेंट वैल्यू की गणना करते हैं। न्यूनतम प्रत्यय दर अथवा पूंजी लागत की सहायता से रोकड़ अंतर्वाहों का वर्तमान मूल्य तथा रोकड़ बहिर्वाहों का वर्तमान मूल्य पूर्व विवेचित अर्थात बटा डिस्काउंटेड प्रक्रिया से करना चाहिए। प्रक्रिया में या परियोजना में विनियोग क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में किया जाता है इसलिए उसकी लागत ही वर्तमान मूल्य है। क्योंकि परियोजना में विनियोग वर्ष के प्रारंभ में किया जाता है, स्टार्ट में किया जाता है, इसलिए उसकी लागत ही वर्तमान मूल्य है। किंतु गैर परंपरागत रोकड़ बहिर्वाहों में बाद के वर्षों के रोकड़ बहिर्वाहों अर्थात आउटफ्ले का वर्तमान मूल्य बट्टा दर का प्रयोग करते हुए किया जाता है। इस पॉइंट के पश्चात थर्ड पॉइंट अपन लेते हैं शुद्ध वर्तमान मूल्य नेट प्रेजेंट वैल्यू। रोकड़ अंतर्वाहों के शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा रोकड़ बहिर्वाहों के कुल वर्तमान मूल्य का अंतर ज्ञात किया जाता है। यह अंतर ही शुद्ध वर्तमान मूल्य अर्थात एनपीवी ज्ञात होता है। अर्थात अपन इसको लिख सकते हैं एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर पीवी
यानी प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, पीवी माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये फॉर्मूला अपन लगाते हैं। पीवी बराबर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और आई बराबर क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आई बराबर क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। यदि बट्टे वाले फॉर्मूले में प्रयोग किया जाता है डिस्काउंटेड फैक्टर में, तब पीवी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, एन पीवी बराबर, और फॉर्मूला में देखिए आप C1 अपॉन 1 प्लस आर प्लस C2 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस C3 1 प्लस आर क्यूब प्लस C4 अपॉन 1 प्लस आर की पावर 4 प्लस इसी तरीके से सो ऑन Cn अपॉन 1 प्लस आर की पावर n माइनस आई बराबर यहाँ क्या है, आई बराबर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, आई यहाँ पर भी क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। C1, C2, C3, C4 और Cn, C जो भी यहाँ C दिया हुआ है वो क्या है, कैश इनफ्लो, क्या है, कैश इनफ्लो। C1 बराबर क्या है, कैश इनफ्लो। देखिए C बराबर कैश इनफ्लो है। प्रति वर्ष अगर चेंज हो रही है वैल्यू तो कैश इनफ्लो भी चेंज होता जाएगा। यदि प्रति वर्ष वैल्यू सेम है, जैसे 12,000 12,000 12,000 12,000 तो सेम रहेगा। यदि 12,000 है किसी वर्ष 15,000 है तो 15,000, किसी के बाद 13,000 है तो 13,000, इस तरीके से ये वैल्यू चेंज होती है सी कैश इनफ्लो वाला में। अब आर बराबर क्या है, यहाँ आर बराबर है इंटरेस्ट रेट, आर इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट फैक्टर और डिस्काउंट फैक्टर ये आ जाएगा। और इसकी जो घात दी हुई है 1 2 3 4 5 और ये क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, एन बराबर नंबर ऑफ ईयर्स, एन बराबर नंबर्स ऑफ ईयर वैल्यू, और आई बराबर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आई बराबर क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इस फॉर्मूले की सहायता से भी अपन ये ज्ञात कर सकते हैं, किंतु व्यवहार में वर्तमान मूल्य की गणना उपयुक्त सूत्र की सहायता से नहीं की जाती है। इस सूत्र की सहायता से नहीं की जाती है, बल्कि इसके लिए पूर्व में ही तैयार की हुई एक पीवी फैक्टर की सारणी का उपयोग किया जाता है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। फाइंड आउट द नेट प्रेजेंट वैल्यू, फाइंड आउट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर विच ए प्रोजेक्ट रिक्वायर an initial investment of 25,000 rupees and involves a net cash of 12,000 each for 3 years. The cost of fund is 8%. There is no scrap value. The present value of an annuity of rupees 1 for 3 years at 8% per annum is 2.577%. एक परियोजना का शुद्ध वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें 25,000 रुपए प्रारंभिक विनियोग दिया गया है। 25,000 रुपए क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक विनियोग, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है शुरू में कितना, 25,000, तथा जिसके लिए 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 12,000 रुपए शुद्ध आय, शुद्ध रोकड़ दिया हुआ है।
नेट कैश दी हुई कितनी 12,000 दी हुई है। कोषों की लागत 8% दी हुई है। द कॉस्ट ऑफ फंड इज 8% दिया हुआ है। कोषों की लागत 8% है तथा कोई अवशिष्ट मूल्य नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई अवशिष्ट मूल्य नहीं है। फिर क्या कह रहा है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इक्विटी, 1 रुपए का वार्षिक 3 वर्ष के लिए 8% की दर से वर्तमान मूल्य कितना है 2.577 दिया हुआ है। अपन को ज्ञात करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड ज्ञात करना है। नेट कैश इनफ्लो लिख देना है यहाँ पर, ये प्रश्न में दिया हुआ नेट कैश इनफ्लो 12,000 फॉर एज। देखिए एग्जांपल को सॉल्व करते हैं अपन। इसे अपन उस स्थिति में सॉल्व करता है जब अपन के पास प्रश्न में पीवी फैक्टर ने दिया हुआ है। इस फॉर्मूले इस एग्जांपल को अपन दो प्रकार से हल करेंगे, जब फॉर्मूला में पीवी फैक्टर नहीं दिया हुआ है और जब फॉर्मूले में पीवी फैक्टर दिया हुआ है। तो देखिए आप एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर फॉर्मूला लगाते हैं अपन, जैसा अभी अपन ने पिछली बार अभी पढ़ा था C1/1 प्लस आर, C/1 प्लस आर प्लस C2/1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस C3/1 प्लस आर का क्यूब। ये प्रोजेक्ट कितने साल के लिए 3 साल के लिए है, इसलिए मैं यहाँ तक 3 तक ले रहा हूं। ओवरऑल ब्रैकेट माइनस आई यहाँ क्या है इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, आई बराबर क्या है इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। वैल्यू पुट अप करते हैं अपन एनपीवी बराबर C1 बराबर क्या है नेट कैश इनफ्लो 12,000 डिवाइड बाय 1 प्लस आर बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी हुई है 8% दी हुई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी हुई है 8% दी हुई है। 8% दी हुई है तो अपन इसे कैसे लिख सकते हैं 8 डिवाइड बाय 100 बराबर 0.08। इस तरीके से अपन ये इसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 0.08 प्लस C2 तीनों सालों के लिए 12,000 है, इसलिए 12,000/1 प्लस 0.08 का स्क्वायर प्लस 12,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.08 का क्यूब। आई यहाँ क्या है इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपन को कितना दिया हुआ है 25,000 लेस 25,000। अब अपन को इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करने के बाद इसे सॉल्व करना है। तो देखिए 12,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.08, जब इसकी वैल्यू निकालते हैं अपन 1 रुपए के लिए तो उसके लिए किस प्रकार से निकालेंगे अपन, इस प्रकार से निकालेंगे उसकी वैल्यू। देखिए C1/1 प्लस आर ये है। सपोज C बराबर कितना है 1 है। 1 प्लस आर में यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं 1 प्लस 0.08। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करने पर 1/1.08 आएगा 1.08। एक में 1.08 का भाग देते हैं अपन तो 1 रुपए की वैल्यू प्राप्त होती है। इसमें ये आया कितना 0.92, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, यहाँ प्राप्त हो रहा है 0.9259। लगभग पीछे वाले 3 डिजिट अपन लेते हैं, इसलिए ये आता है 0.2, लगभग ये आएगा
1 रुपए की वैल्यू कितनी आएगी, लगभग इतनी प्राप्त होगी। और अपने पास कितना है 12,000, ऊपर कितना दिया हुआ है C1 कितना दिया हुआ है, कैश इनफ्लो कितना दिया हुआ है 12,000 रुपए दिए हुए हैं। 12,000 से जब इसको गुणा किया जाता है 12,000 इंटू 0.926, तो देखिए आप कितना आता है। मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को जोड़ा है इसमें, और 1 में भाग देने पर इसका 1 रुपए की वैल्यू प्राप्त की गई है। तो 12,000 इंटू 0.926 बराबर लगभग 11,112 रुपए है, प्लस ये 11,112 प्लस, इसी प्रकार से 12,000 में 1 प्लस 0.08 का स्क्वायर करते हैं। अब 1 प्लस 0.08 का स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं अपन 1 रुपए के लिए। तो देखिए आप C2 1 प्लस R का स्क्वायर बराबर 1 अपॉन C2 की वैल्यू मानते अपन कितनी इतनी है, इसलिए इसमें कितना आएगा 1 प्लस 0.08 का स्क्वायर बराबर। अगर इसे जोड़कर भी अपन करते हैं तब भी देखिए 1 अपॉन 1.08 का स्क्वायर बराबर, एक में 1.08 का भाग देते हैं, फिर वापस 1.08 का और भाग देते हैं अपन, तो ये आ रहा है लगभग 0.85873, अर्थात अपन इसे राउंड फिगर में अगर लेते हैं तो ये आ जाएगा 0.857। 12,000 इंटू 0.857 बराबर, ये तो आज से कितने 11,112, और इसको गुणा कर देते अपन 12,000 इंटू 0.857 लगभग 10,284 के करीब आ रहा है। ये कितना है 10,284 प्लस 12,000 डिवाइड बाय कितने C3 अपॉन 1 प्लस R का क्यूब बराबर 1 अपॉन 1 प्लस 0.08 का क्यूब बराबर एक में 1.08 का 3 बार भाग देते हैं, 1 डिवाइड बाय 1.08 डिवाइड बाय 1.08 डिवाइड बाय 1.08, तब ये आता है अपन के पास में 0.7938। तो आप इसे लिख सकते हैं 0.794 लगभग, क्योंकि ये 3 के बाद में 8 बड़ी संख्या 5 से अधिक है, इसलिए इसको राउंड फिगर में 0.94 किया है। अब 12,000 इंटू, क्योंकि अपने पास नेट कैश इनफ्लो कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। जब नेट कैश इनफ्लो 1 रुपए के हिसाब से अपन चलते हैं तो 1 रुपए की वैल्यू ये आती है, और 12,000 की वैल्यू कितनी आएगी उस हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं। 12,000 इंटू 0.794 9,528 9,528 प्लस 9,528 ये वैल्यू आती है, माइनस टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ 25,000। तो देखिए एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर, इन तीनों का जोड़ करता है 11,000, इन सबका 10,284 प्लस 11,112 लगभग 30,924 प्राप्त हो रहा है, और माइनस
25,000। इन तीनों का योग करने के बाद 25,000 रुपये जो इनिशियल वैल्यू है उसको अपन घटाते हैं, तब यह राशि प्राप्त होती है। अर्थात एनपीवी बराबर नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर 30,924 माइनस 25,000 जब घटाते हैं तब अपन के पास राशि रहेगी 5,924 रुपए। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू प्राप्त होती है। ये क्या होती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू प्राप्त होती है। किससे? जब अपन के पास फॉर्मूले में नेट पीवी फैक्टर ने दिया हुआ होता है तब अपन पीवी फैक्टर इस प्रकार से निकालते हैं। ये कि यदि अपन के पास पीवी फैक्टर दिया हुआ होता है तब अपन एक टेबल बनाकर उसकी सहायता से उसको याद कर सकते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं अपन? ये पीवी फैक्टर अपन निकालने के लिए, टेबल बनाने के लिए अपन कैसे करते हैं? जैसे यहाँ दिया हुआ ईयर, ये दूसरा फॉर्मूला है। ये था क्या? फर्स्ट, और ये सेकंड लेते हैं अपन। फर्स्ट में अपन ने क्या किया? जब पीवी फैक्टर नहीं दिया होता है, इसमें क्या है? अपन को पीवी फैक्टर दिया हुआ होता है। मान लो ईयर दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, कैश इनफ्लो दिया हुआ है प्रश्न में, पीवी फैक्टर प्रश्न में दिया हुआ है, पीवी फैक्टर 8%, और लास्ट में अपन इनका क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू देखिए आप, ईयर दिया हुआ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 साल दिए हुए अपन को। इनफ्लो प्रत्येक वर्ष कितना है? 12,000। यहाँ पर भी कितना है? 12,000। तीनों साल 12,000 है। पीवी फैक्टर 8%। अगर पीवी फैक्टर प्रश्न में नहीं दिया हुआ है तो उसके साथ में एक टेबल अटैच की हुई होगी जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि टेबल की सहायता से पीवी फैक्टर को याद कर सारणी को पूर्ण कीजिए। और पीवी फैक्टर अगर अपन को प्रश्न में दिया हुआ है तो पीवी फैक्टर लगभग प्रथम वर्ष में 8% का कितना आ रहा है? 0.926। ये टेबल में दिया हुआ होगा आपके। जिस प्रकार से अपन ये निकाला है वहां निकालने की आवश्यकता नहीं है। टेबल दी हुई होगी, पीवी फैक्टर टेबल दी हुई होगी, उसमें अपन को 8% की जो वैल्यू है प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, वो यहाँ वैल्यू लिखनी है। पीवी फैक्टर 8% कितनी दी हुई है? 0.92। इसी प्रकार 857 द्वितीय वर्ष में, तृतीय वर्ष में अपन को दी हुई है 0.94। ये एक टेबल के अंदर पहले से ही हमें दी हुई होती है, या प्रश्न में यहाँ लिखा हुआ होगा कि 1 रुपए की वैल्यू प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में 8% के हिसाब से इस प्रकार से पीवी फैक्टर है। अब 12,000 इंटू 0.9 करते हैं। जब अपन ने ये किया था तब कितना आता है? 11,112। 12,000 इंटू ये करता है तब कितना आता है? 10,284। 12,000 इंटू 0.794 से करते हैं तो 5,228। इन सब का योग करने पर ये प्राप्त हो जाएंगे अपन को लगभग 30,924। प्रेजेंट वैल्यू प्राप्त हो गई। जब प्रेजेंट वैल्यू प्राप्त हो गई तो प्रेजेंट वैल्यू में से अपन क्या घटाते हैं? लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आई घटाते हैं अपन इनिशियल इन्वेस्टमेंट 25,000। तो ये कितना है? 5,224 रुपए प्राप्त होते हैं। सॉरी, 5,924 घटाते हैं तब क्या प्राप्त होता है? 5,924 रुपए प्राप्त होते हैं। इस वैल्यू से भी जब अपन देखते हैं इस फॉर्मूले से और सेकंड फॉर्मूले से पीवी से भी करने पर अपन को प्राप्त कितना होता है? 5,924 रुपए ही प्राप्त होते हैं। दोनों ही फॉर्मूले से प्राप्त राशि सेम है। अब प्रश्न में एक चीज और दी हुई थी, वो है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹1 फॉर 3 years 8% पर एनम इज 2.577। प्रश्न में ये चीज दी हुई है अपन को। इस चीज की सहायता से अपन ज्ञात करके देखते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है। देखिए आप, कितने दी हुई है एन्युटी वाले में प्रेजेंट वैल्यू?
पीवी निकालते हैं यहाँ पर कितनी है 2.577%। अपन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 12,000 इंटू 2.577 मल्टीप्लाई करते हैं अपन 12,000 इंटू 2.577 तो ये लगभग प्राप्त होता है 30,924। ये भी कितने प्राप्त होता है 30,924। ये तो पीवी फैक्टर एक साल के लिए 3 साल के 1 रुपए की वैल्यू 3 वर्षों तक 8% के हिसाब से इतनी दी हुई है। इसको किया लेस करते हैं इनिशियल आउटले या इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना 25,000 ये आया लगभग वही आया सेम 5,924 रुपए 5,924 रुपए प्राप्त होते हैं। इस विधि से और इसमें तीनों में लगभग 5,924 रुपए प्राप्त होते हैं। 4 रुपए का ये मान के चलते हैं अपन जो ऊपर वाले 4 रुपए हैं उनका ये मान के चलते हैं कि अप्रोक्सीमेट लगभग ये डिफरेंस आता है 4 रुपए का 1 रुपए के प्रति 4 रुपए में अंतर आता है।